लगातार जिद्दोजहद करने के बाद भी जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिला है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और ये स्कूल जो जिसे गुड फ्यूचर पब्लिक स्कूल है और इसके डायरेक्टर जो हैं जनाब निहाल अहमद साहब हैं, और मुझे तो बहुत क्या कहते हैं कम दिनों का इनसे क्या कहते हैं ताल्लुक़ है, लेकिन इनके अंदर जो इल्म को लेके एक आपको जज्बा है, एक विज़न है, मैं इसकी क्या कहते हैं बहुत ही आपको तारीफ़ करता हूँ कि आज इन्होंने इस दूर दराज के इलाके में जो इल्म का जो एक मशाल क्या कहते हैं रोशन किया है, ये वक्त की ज़रूरत है। और इनके जज्बे को मैं भी सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सलाम करते हैं। और हमारे बीच हमारे स्टेज पर बहुत सारे नामवर शोरा मौजूद हैं, आपके पंचायत के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, सरपंच साहब मौजूद हैं, और इस क्या कहते हैं तकरीब की सराहत कर रहे हैं जनाब मामून क्या कहते हैं रशीद साहब, जिनकी शख्सियत फ़आल और मुतहर्रिक है और वो मोहताज के तारुफ नहीं है। और हमारे बीच में कई नामवर क्या कहते हैं शोरा है, और आप इस गांव की तमाम क्या कहते हैं बड़ी हस्तियां हमारे बीच में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खुशी का मौका है कि आप लोगों के इतने क्या कहते हैं ठंडक में भी आप लोग यहाँ हैं, और क्या कहते हैं पूरी क्या कहते हैं दिलजोई के साथ आने वाले जो हमारे आपको मेहमान हैं उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब जिस मकसद के तहत मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक इल्म से है और इल्म के ज़रिए ही मेरे अंदर वो दूरअंदेशी पैदा हुई कि मैंने इतना बड़ा क्या कहते फैसला किया और इस क्या कहते हैं फील्ड में आया और लगातार जिद्दोजहद कर रहा हूँ। इल्म का मतलब होता है दो तरह का इल्म होता है, रूहानियत को मजबूत करने के लिए, अपने दीन को मजबूत करने के लिए जो दीनी इल्म की ज़रूरत है, लेकिन दुनिया को मजबूत करने के लिए, रूहानियत को मजबूत करने के लिए, मईशत को मजबूत करने के लिए, मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान में अपनी हिस्सेदारी के लिए असरी तालीम लाजमी है। इसलिए मैंने आपको निहाल साहब से कहा कि आप क्या कहते हैं कि अपने स्कूल में CBSE क्या कहते हैं पैटर्न पर क्या कहते हैं तालीम आपको दे रहे होंगे, तो इन्होंने हमसे कहा कि मैं CBSE पैटर्न पर ही आपको क्या कहते हैं तालीम दे रहा हूँ। तो CBSE पैटर्न में जो क्या कहते हैं तालीम देने का मकसद है, जो आज के दौर में जो है मुकाबलाती क्या कहते हैं मुकाबला जाती क्या कहते हैं दौर है, कंपटीशन का दौर है, और आप जो ये जो हमारे नन्हे मुन्ने क्या कहते हैं नौनिहाल है, यही आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अपनी क्या अपने मेहनत के बल पर, अपने कोशिश के बल पर, अपने क्या कहते हैं सलाहियत के बल पर हमारे मुल्क के आने वाले चश्मो चिराग हैं। और ये चूंकि आज 26 जनवरी का दिन है, और 26 जनवरी को आप जानते हैं कि हम सब के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान का आइन जो है हम लोगों ने अपने क्या कहते हैं ये जो आज़ादी हासिल किया, ये क्या गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के एकजुटता का एक आपको मिसाल है। आपने जाना कि आज़ादी के दिनों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना कासिम अली क्या कहते हैं नानोतवी, मौलाना क्या कहते हैं हसरत मोहानी, मौलाना क्या कहते हैं मजरुल हक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो क्या कहते हैं गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शायान शान मिल करके उन्होंने हिंदुस्तान की क्या कहता है आज़ादी को आपको हासिल किया, जिसके लिए हजारों और लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी और जेल गए और तकलीफें उठाई। उसके बाद हम लोगों ने आपसी भाईचारे के बल पर और एकता के बल पर अंग्रेजी साम्राज्य को यहाँ से हटाया। तो ऐसे क्या कहते हैं जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी, और उस वक्त में अंग्रेजों का क्या कानून चल रहा था, जिसको कहते हैं इंग्लिश लॉ कहते हैं, वो लॉर्ड मैकाले का लॉ था, जिसने क्या कहते हैं 150 साल पहले लॉ लाया। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के लिए वो लॉ आपको मुयस्सर नहीं था, आपको सूदमंद नहीं था। इसलिए हमारे क्या कहते हैं रहनुमाओं ने क्या कहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया, और 3 साल लगभग उसमें आपको वक्त लगा
2 साल 8 महीना 11 दिन और उसकी जिद्दोजहद करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना और उसके जरिए क्या कहते हैं आईन बना। और ये आईन जो हिंदुस्तान का है ये दुनिया का सबसे बड़ा आईन है। और इसमें क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से, फ्रांस से, रूस से, जर्मनी से, आयरलैंड से, स्वीडन से और ऑस्ट्रेलिया से लेकर के एक क्या कहते हैं जामे और मुअस्सिर क्या कहते हैं आईन बनाया गया। और ये जो आईन है इसमें सबसे बड़ी बात है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना इसके सर जो थे बिहार के लाल और इस मुल्क के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उसके बाद उससे भी बड़ी अहमियत की बात है कि महात्मा गांधी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं नेशनल आपको फादर कहते हैं, उन्होंने जो अपना क्या कहते हैं मूवमेंट शुरू किया वो क्या कहते हैं चंपारण की धरती से शुरू किया जो कि बिहार में है। और उसी चंपारण की धरती से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बल पर और क्या कहते हैं ट्रुथ के बल पर उन्होंने जो क्या कहते हैं आपको मुहिम शुरू किया वही क्या कहते हैं आगे चल के क्या कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस आपको मूवमेंट बना। दिल में ठिकाना चाहती हूँ मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ तेरे दिल में ठिकाना चाहती हूँ मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ वफाओं का वो दावा कर रहा है 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 उसे मैं आजमाना चाहती उसे मैं आजमाना चाहती हूँ तेरे दिल में ठिकाना चाहती हूँ। अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार ताली बजाएं। अंधेरा जिंदगी में हर तरफ है 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 चराग़े दिल जलाना चाहती हूँ चराग़े दिल जलाना चाहती हूँ तेरे दिल में ठिकाना चाहती हूँ मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ मुझे आंचल को लहराना है अपने 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 कोई मौसम सुहाना चाहती हूँ कोई मौसम सुहाना चाहती हूँ तेरे दिल में ठिकाना चाहती हूँ मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ मुक़द्दर ने जो मेरे लिख दिया है मुक़द्दर ने जो मेरे लिख दिया है मुक़द्दर ने
हूँ, तेरे दिल में ठिकाना चाहती हूँ, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। चराग़े इश्क दुनिया में जलाकर, चराग़े इश्क दुनिया में जलाकर, चराग़े इश्क दुनिया में जलाकर, अंधेरों को मिटाना चाहती। एक छोटी सी नात कोई हो, दो चार मिसरा नात पढ़ो। सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्हें हो कल के। डगर पे बच्चों दिखाओ चल के,